दुनिया के बाजार में अपनी जगह बनाना किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट होना ही काफी नहीं होता। ये एक खोज की तरह है, एक मिशन। और इस मिशन में कामयाब होने के लिए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, मतलब अपने कंपटीशन को समझना, सबसे जरूरी हथियार है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हर बड़ी स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अहम सवाल से। हमारे लिए वो सवाल ये है, दुनिया भर के अलग अलग बाजारों में हमारी असली ताकत क्या है और हमें मार्केट लीडर बनने के लिए अपना पूरा फोकस कहाँ लगाना चाहिए। यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी खोज में रास्ता दिखाएगा। देखिए, इसे सिर्फ एक बिजनेस प्रॉब्लम की तरह मत देखिए। ये एक हाई स्टेक्स मिशन है, एक खोज है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हर बड़ी और सफल खोज के लिए एक भरोसेमंद नक्शे की जरूरत तो पड़ती ही है। हमारा एनालिसिस ही वो नक्शा है जो हमें जीत की मंजिल तक ले जाएगा। तो ठीक है, हमारी खोज का पहला कदम, किसी भी मैदान में उतरने से पहले जमीन को समझना जरूरी होता है ना? इस मामले में ये जमीन है अलग अलग मार्केट्स का लैंडस्केप। यही हम अपनी सारी बुनियादी जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो इस नक्शे पर सबसे पहले क्या देखें? बाजार का साइज, मतलब किसी भी इलाके में जीतने पर इनाम कितना बड़ा होगा। ये हमें बताता है कि वहाँ कितना पोटेंशियल है, कितना बड़ा अवसर है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और मजेदार चीज है, ग्रोथ रेट। आज बाजार कितना बड़ा है ये तो ठीक है, पर कल कितना बड़ा हो सकता है ये हमें ग्रोथ रेट बताता है। एक तेजी से बढ़ता हुआ बाजार भविष्य में एक सोने की खान साबित हो सकता है। और ये रहा हमारा पूरा नक्शा, हमारा रीजनल ओवरव्यू। यहाँ सब कुछ एक जगह पर है। मार्केट का साइज, ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री कितनी पुरानी या नई है, और हाँ, कंपटीशन कितना तगड़ा है। मतलब एक ही नज़र में पता चल जाएगा कि कौन सा इलाका सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो मैदान का नक्शा तो तैयार है। अब बारी है ये देखने की कि इस मैदान में हमारे सामने खड़ा कौन है। अपने कॉम्पिटिटर्स को जानना ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने की पहली सीढ़ी है। ये देखिए, इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि मार्केट का कितना बड़ा हिस्सा किसके पास है। मतलब कौन किंग है और कौन अभी भी अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रहा है। हमारा असली मुकाबला किससे है ये यहीं से पता चलेगा। चलिए अब जरा अपने एक कॉम्पिटिटर को करीब से देखते हैं। देखिए, उनकी जो ताकतें हैं उनकी इज्जत करनी होगी, उनसे सीखना होगा। लेकिन साथ ही उनकी कमजोरियों पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि यही कमजोरियां हमारे लिए मार्केट में अपनी जगह बनाने का मौका बन सकती हैं। तो दूसरों को तो हमने देख लिया, अब बारी है खुद को देखने की। हमें ये पता लगाना होगा कि हमारी अपनी क्या खासियत है, हमारा वो सीक्रेट वेपन क्या है जो हमें इस लड़ाई में जीत दिलाएगा। तो वो क्या चीज़ है जो हमें बाकियों से अलग बनाती है? क्या हमारी टेक्नोलॉजी सबसे आगे है, या फिर हम जो कस्टमर एक्सपीरियंस देते हैं वो लाजवाब है? क्या हमारी कीमतें सबसे अच्छी हैं, या फिर हमारा ब्रांड और हमारी पार्टनरशिप्स ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है? इन्हीं में से कोई एक हमारा सीक्रेट वेपन होगा। हाँ, किसी भी नए बाजार में घुसना आसान नहीं होता। रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। कभी सरकारी नियम, कभी वहाँ का कल्चर, कभी पहले से मौजूद कंपटीशन, तो कभी पैसों की जरूरत। लेकिन इन्हें दीवार नहीं, बल्कि वो हर्डल समझना चाहिए जिन्हें एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पार किया जा सकता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी खोज के सबसे अहम, सबसे रोमांचक मोड़ पर। हमने मार्केट को समझ लिया, कॉम्पिटिटर्स को जान लिया और अपनी ताकत को भी पहचान लिया है। अब इन सब को मिलाकर बनाने का समय है अपना फाइनल एक्शन प्लान, हमारी आखिरी युद्ध योजना। और ये योजना शुरू होती है स्वॉट एनालिसिस से। इसका पहला हिस्सा है इंटरनल असेसमेंट, मतलब हम ईमानदारी से देखें कि हमारी ताकत क्या है और हमारी कमजोरियां क्या है। ये वो चीजें हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में हैं। अब आते हैं स्वॉट के दूसरे हिस्से पर, एक्सटर्नल असेसमेंट। बाहर मार्केट में हमारे लिए क्या मौके यानी अपॉर्चुनिटीज हैं और कौन से खतरे यानी थ्रेट्स हैं जिनसे हमें बचकर रहना होगा। ये वो चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, पर इनके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। और इन सब सारी मेहनत का, सारे एनालिसिस का नतीजा क्या निकला? ये रहा हमारे फाइनल ऑर्डर्स, हमारी स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स, एकदम साफ साफ निर्देश कि कौन से टॉप 3 रीजन हमारे लिए बेस्ट हैं, मार्केट में कौन से गैप्स हैं जिन्हें हम भर सकते हैं, और हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए। यही है हमारा विनिंग प्लान। तो मान लीजिए हमने ये खोज पूरी कर ली और मार्केट में अपनी धाक जमा ली, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
मार्केट पर कब्जा करना एक बात है और उसे बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। ये एक लगातार चलने वाली निगरानी है। और इस काम में यानी लगातार निगरानी रखने में ये डैशबोर्ड हमारा सबसे बड़ा साथी है। ये हमें ज़रूरी KPIs मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिखाता रहता है, जैसे हमारा मार्केट शेयर ऊपर जा रहा है या नीचे, कीमतों में क्या बदलाव आ रहा है और कस्टमर्स हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये हमें हमेशा एक कदम आगे रखता है ताकि हमारी मेहनत से जीती हुई बढ़त बनी रहे। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक आखिरी सवाल। इस फ्रेमवर्क को देखने के बाद अपने खुद के बाजार का नक्शा कैसा दिखता है? आपकी अपनी खोज कहाँ से शुरू होने वाली है?